नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की विशेष कवरेज जारी है। इस कार्यक्रम में मैं बिहार के एक एक विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करती हूं। इसी सिलसिले में मैं आज खजौली विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में खजौली में बीजेपी कैंडिडेट अरुण शंकर प्रसाद ने जीत का परचम लहराया था। अरुण शंकर प्रसाद ने 83,161 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं आरजेडी उम्मीदवार सीताराम यादव 60,472 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अरुण शंकर प्रसाद ने सीताराम यादव को 22,689 वोट के बड़े अंतर से हराया था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में खजौली विधानसभा सीट पर जेडीयू ने अपनी बढ़त कायम रखी। जेडीयू ने खजौली में 2024 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी पर 16,377 वोट की लीड बना ली थी। 2020 और 2024 के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो खजौली विधानसभा सीट पर एनडीए की मजबूत पकड़ बनी हुई है। आइए अब खजौली विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं खास रिपोर्ट। विधानसभा खजौली बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से खजौली विधानसभा सीट भी है। मधुबनी जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर 1951, 1957 और 1962 में हुए चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट शकूर अहमद को जीत मिली थी। 1967 और 1969 में दोनों बार इस सीट पर पीएसपी कैंडिडेट नर्मदेश्वर सिंह आजाद को जीत मिली थी। 1972 में कांग्रेस कैंडिडेट महेंद्र नारायण झा ने बाजी मारी थी। 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी का कब्जा रहा और रामकरण पासवान विधायक बने थे। 1980 में सीपीआई के राम लक्षण राम रमण को जीत मिली थी। इसके बाद 1985 और 1990 में फिर से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। दोनों बार विलायत पासवान को जीत मिली थी। 1995 और 2000 में सीपीआई के राम लक्षण राम रमण विधायक चुने गए थे। फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में ये सीट बीजेपी कैंडिडेट रामप्रीत पासवान को हासिल हुई थी। 2010 में भी इस सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अरुण शंकर प्रसाद जीते थे। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल कैंडिडेट सीताराम यादव विधायक चुने गए थे, लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट अरुण शंकर प्रसाद ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में खजौली में बीजेपी कैंडिडेट अरुण शंकर प्रसाद ने जीत का परचम लहराया था। अरुण शंकर प्रसाद 83,161 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं आरजेडी उम्मीदवार सीताराम यादव 60,472 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। तो जाप कैंडिडेट राजकिशोर यादव 13,589 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 की विधानसभा चुनाव में खजौली सीट पर आरजेडी कैंडिडेट सीताराम यादव ने जीत हासिल की थी। सीताराम यादव ने बीजेपी कैंडिडेट अरुण शंकर प्रसाद को 11,457 वोटों से हराया था। सीताराम यादव को कुल 71,532 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अरुण शंकर प्रसाद को 60,081 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर रहे अमरुद्दीन को कुल 7,568 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में खजौली सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अरुण शंकर प्रसाद ने जीत हासिल की थी। अरुण शंकर प्रसाद ने आरजेडी कैंडिडेट सीताराम यादव को 10,713 वोटों से हराया था। अरुण शंकर प्रसाद को कुल 44,959 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी कैंडिडेट सीताराम यादव को कुल 34,246 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर रहे अमरुद्दीन को 17,816 वोट मिले थे। खजौली विधानसभा सीट पर मुस्लिम और ओबीसी वर्ग का वोट काफी निर्णायक होता है। कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य और अति पिछड़ों वोटरों की खजौली विधानसभा सीट के नतीजे तय करने में अहम भूमिका होती है। मिथिला क्षेत्र में होने की वजह से खजौली उपजाऊ खेतों के लिए प्रसिद्ध है। खजौली में कमला बलान नदी बहती है, जिससे हर साल बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ की कृषि ज्यादातर मानसून पर निर्भर है। वहीं बाढ़ की समस्या से भी हर साल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एनडीए की कोशिश है कि खजौली विधानसभा सीट पर मिली लीड को कायम रखा जाए। अगर इस कोशिश में एनडीए के नेता सफल रहे तो एक बार फिर से खजौली विधानसभा सीट पर महागठबंधन उम्मीदवार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी विधानसभा की सीटों पर भी हमारी कवरेज जारी रहेगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।